जी अमित भाई जी के द्वारा तो बहुत विकास का काम और 2-4 को पुल ऐसा पुल बना है जिसे 10-20 गाँवों को जोड़ा गया है। मैंने मुख्य मार्ग अगर कहा जाए तिलिया डैम और तिलिया को जोड़ने वाले झुमरी तिलिया जोड़ने वाले, तो बड़की धमरा पंचायत में गौरी नदी बोल करके पुल है ना, बहुत नेसेसरी पुल था। वो पुल का निर्माण इनके द्वारा हुआ। अभी जस्ट उससे आगे बढ़िएगा तो मंझगांव से आगे पुल टूटा हुआ था, अमित भाई जी के द्वारा उनका उद्घाटन हो गया। उनका उसका भी कार्य चल रहा है। बहुत सारे रोड जो इस क्षेत्र में जर्जर अवस्था में थे उस सारे रोड को इन्होंने बनवाया और बहुत बेहतर ढंग से बनवाया, और बहुत सारे ऐसे काम करवाए जो जनहित में, तो जनहित का काम तो इनके माध्यम से बहुत अच्छा हुआ है। जनता से मिलना तो इनका सबसे बड़ा काम है। कोई भी दुख हो और अगर कोई जनता इनके घर तक पहुंच पाती है तो उनका काम तो सबसे पहले बहुत ध्यानपूर्वक और क्षेत्र का हर जनता के लिए है। ऐसे ही इनको लोकप्रिय विधायक के रूप में इस क्षेत्र की जनता जानती है कि अगर कोई है इस क्षेत्र में तो अमित भाई जी से अच्छा कोई विधायक ना तो थे, ना हैं और ना ही रहेंगे। जिस तरह का इनका कार्य और क्रियाकलाप इस बार भी बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। ये जिस तरह का इनका है भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं, और क्षेत्र की जनता भी इनको चाह रहे कि दोबारा इस क्षेत्र का विधायक बने और इस क्षेत्र का अधिक से अधिक विकास कर सके। भाजपा की सरकार आ रही है झारखंड में, क्योंकि जो सरकार हमारे यहाँ है जेएमएम की सरकार, आप देख लीजिए कि जो भी बेरोजगार हैं इस देश में, तो मैंने स्टेट में, हमारे झारखंड स्टेट में जितनी भी बहालियाँ हुई उसमें या तो घूस के बल पे या तो सारा क्वेश्चन, अभी देखिए सीजल का एग्ज़ाम हुआ, उसके पहले और सारे एग्ज़ामें हुए, सबका क्वेश्चन लीक हो गया। जो नौजवान यहाँ के मेहनत कर रहे हैं, मतलब मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट कुछ हो नहीं रहा। जो भी एग्ज़ाम हो रहा है पता चला कोर्ट में चल जा रहा है मामला, सरकार उसको क्लियर नहीं कर पा रहे। तो बेरोजगारों से पूछे ना, हमारे झारखंड का बेरोजगार आज ठगे महसूस कर रहे हैं कि शायद अभी इस भाजपा की सरकार होती, इसके पहले रघुवर दास की सरकार थी हमारे राज्य में, उसमें 1200 दरोगा की बहाली हुई। उसमें घर मैंने गरीब से गरीब लोगों घर का बेटा दारोगा बने, ऐसे घर का जिनके माता पिता मतलब मैंने अचानक उनको ये खुशी हुआ कि हमारा बेटा दारोगा बन गया। और अभी ऐसा स्थिति हो गया कि कोई एग्ज़ाम हो रहा है तो उसके लिए पहले से सीट बुक है। अभी पीजीटी जो एग्ज़ाम हुआ उसमें सारा सीट को बेच दिया गया। इस स्टेट्स के नहीं, अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं वो यहाँ करके पीजीटी का टीचर बन गए, और भी जितने भी नौकरियाँ बहाली हो रही हैं। तो झारखंड के अगर 10 स्टूडेंट हो रहे हैं तो बाकी 90 स्टूडेंट अदर स्टेट से आकर के यहाँ पे बहाली हो रही है। तो अगर सरकार यहाँ के हित में काम करती, यहाँ के स्टूडेंट के हित में काम करती, तो ये सारा एग्ज़ाम जो हुआ, जो रिजल्ट हुआ, जो कह रही कि हम बहुत सारा नौकरी दे दिए, आप उसका अगर देखिए और जांच किया जाए, उसका गहन जांच किया जाए तो अदर स्टेट का लोग को ज़्यादा वहाँ मिलेगा। झारखंड के वैसे लोगों को भी मिला है जो या तो पैसा दे के चल गए। योजना क्या आई? मैयत समान योजना सरकार बने हुए 5 साल हो गया, चुनाव के समय ये योजना क्यों आई? अगर सरकार चाहती, ये योजना एक ठगी योजना, अगर आप देख लीजिए आखिर चुनाव से 3 महीना पहले इस योजना का घोषणा क्यों हुई? अगर ये घोषणा होती, अगर माँ बहनों के प्रति उनका अगर आदर भाव का माहौल होता, तो ये योजना जब आए थे मुख्यमंत्री उस समय ही उनको दे देना चाहिए योजना कि भाई हम इस यहाँ के माता बहनों से बहुत प्यार करते हैं, तो ग्रामीण विकास के लिए, तो माँ के लोगों के विकास के लिए इस योजना को हम चालू करेंगे, उससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगा। लेकिन चुनाव के बाद उसमें भी आप देख लीजिए जितनी महिलाओं का भरा गया फॉर्म, हर गांव घर में आप लेवल पे जाइएगा तो उसमें 30 से 40% महिलाओं से भी कम को मिला। बाकी 60% महिलाएं अभी भी हैं जो इंतजार करें कि मेरा अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ। उसमें भी जो 30% या तो 20% का हुआ, उसमें से 10% का दोबारा आया, पता चला उन लोग का भी बहुत सारे लोग का नहीं आ रहा, इंतजार करें कब आएगा नहीं आएगा। आप अगर देखिएगा चुनाव के समय इस तरह का घोषणा करना और इस तरह का मैंने योजना का 2-3 महीना पहले देना, पूर्ण रूपेण से अगर देखा जाए तो चुनावी लॉलीपॉप है। अगर देखा जाए स्टूडेंट के लिए इन फ्यूचर अगर देखा जाए तो जो हमारे गांव ग्राम के लोग या तो शहर के लोग जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, मेहनत दिन रात करके मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए सरकार बिल्कुल ही मैंने बेबुनियाद सरकार कोई ऐसा काम नहीं कर पाए जो यहाँ के नौजवानों के लिए अच्छा हो।